इस वीडियो में मैं आपको लड़की की एक ऐसी बड़ी कमजोरी के बारे में बता रहा हूँ जो कि अगर आप समझ गए और उस कमजोरी का आपने फायदा उठा लिया तो लड़की को पटाना, गर्लफ्रेंड बनाना, या अगर ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में है लड़की आपके साथ तो उसको अपने पास रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उस कमजोरी का नाम है इमोशन। लड़कियां रोतड़ू होती हैं, लड़कियां रोती हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन इसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है लड़की को पटाने के लिए वो आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप मान लो कि ये कहना कि लड़कियां रोती धोती हैं वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों में इमोशंस ज्यादा होते हैं क्योंकि नेचर ने उनको ऐसे ही बनाया हुआ होता है कि इमोशंस ज्यादा होंगे क्योंकि उनको बेबी संभालना होता है, उनको बेबी कंसीव करना होता है और बच्चे पैदा करके उनको संभालना है। हम लड़कों को क्योंकि कोई लड़का बच्चा संभालना नहीं होता तो हमारा काम होता है लॉजिक लगाना, पैसे कमाना, तो नेचर ने हमें बनाया हुआ ऐसा होता है। अब आते हैं कि लड़की के इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है पॉजिटिव सेंस में। सबसे पहली चीज एम्पैथी और सपोर्ट को समझना। एम्पैथी का होना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब आप किसी लड़की को इंप्रेस करना चाहते हो। लड़कियों को आपकी सेंसिटिविटी और उसके जो इमोशंस है उसको समझने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। फॉर एग्जांपल सोचो आपकी एक फ्रेंड है जिसके दिन खराब चल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा अपसेट है। आप उसके पास जाते हो और उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो। आप उसकी बातों को सुनते हो, उसके एक्सप्रेशंस को समझते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और कई बार उसके ना बताते हुए भी आप पूछते हो कि क्या हुआ, आज तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रही हो, कोई बात हो गई क्या। और जब लड़की कुछ बताती है तो आप उसको एनकरेज करते हो कि आप उसके साथ और सारी चीज सही हो जाएगी, उसको जो भी हेल्प चाहिए आप उसके लिए बता दोगे। और जब लड़की शेयर नहीं करती तो भी आप मोटिवेशन देते हो कि ठीक है तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो दैट्स ओके, बट आई जस्ट वांट टू से कि जो भी चीजें वो सही हो जाएंगी। चीजें अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं, कोई बात नहीं, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, जस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। जब बुरा वक्त चलता है ना तो इंसान अगर 2 वर्ड्स भी कह देता है ना कि तू कर लेगा, वही बहुत होता है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने देखा होगा कि सब बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि अरे बहुत बढ़िया, राइट से ऐसे डाल, निकल जाएगा, विकेट निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। कोई भी अगर फील्ड अच्छी करता है तो क्लैपिंग करते हैं। तुम्हें लगता है कि क्लैप करने से कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे वो एक मोटिवेशन ही काम आ जाती है। वो एक कीपर जब कह देता है ना कि अरे हो जाएगा तो बॉलर बस वो सोच के बॉल डालता है और वो काम हो जाता है। आपने देखा है ना ऐसा, जब बुरा वक्त चलता है तो उस टाइम पे ये सारी चीजें काम आती हैं। तो इससे आप उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, जो कि एक लड़की को एक अच्छा इंप्रेशन देने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। दूसरा यहाँ पे टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग का। एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ज्यादा जरूरी स्किल है रिलेशनशिप में। अगर आपको लड़की को पटाना है या लड़की को इंप्रेस करना है तो आपको एक्टिव लिसनिंग को समझना पड़ेगा। देखो लिसनिंग क्या होती है, किसी लड़की को सुनना। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, किसी लड़की को ध्यान से सुनना। जब आप किसी लड़की से बात करते हो उसकी बातों को ध्यान से आपको सुनना होता है और उसको समझना होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंस्टेंस के रूप में अगर आप किसी लड़की के साथ हो और वो आपको अपने पैशन या अपने हॉबी के बारे में बता रही है तो आप एक्टिव इंटरेस्ट दिखा सकते हो। आप उसकी बातों को इंटरप्ट किए बिना उसको ध्यान से सुन सकते हो, उसके पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हो और उसके एक्सप्रेशंस और उसके इमोशंस को भी काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर आप उसके पैशन या उसके हॉबी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लड़की को आप थोड़ा और एंगेजिंग रख सको। होता क्या है ना कि लड़की जब अपनी कहानी सुनाती है तो हम बोलते हैं हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप अपनी स्टोरी थोड़ी सुनाओगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ओके सच्ची में, अरे यार, समझ रहे हो, आपको भी लगेगा कि हाँ अच्छे से सुन रहा है। और फिर मैं बाद में पूछूं कि यार सच बता, लड़की ने फिर ऐसा कर दिया उसके साथ, क्या बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अभी आपको थोड़ी ओवर एक्टिंग लग रही है क्योंकि मैं कर भी रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा एंगेजिंग रखना है। थर्ड पॉइंट समझना है, रिस्पेक्ट और स्पेस। रिस्पेक्ट और स्पेस हर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ लड़की लड़के में देखती ही है। जब आप किसी लड़की को इंप्रेस करना चाहते हो तो उसकी बाउंड्रीज की आपको रिस्पेक्ट करनी होती है और आपको उसको स्पेस देना होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। फॉर एग्जांपल आप एक गैदरिंग में हो अपनी फ्रेंड के साथ और वो थोड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रही है तो आप उसको उसकी प्राइवेसी दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लड़की के पास जैसे ही कॉल आया और लड़की बोलती है, थोड़ा उसका इमोशंस चेंज होता है तो आप वहाँ से थोड़ा चले जाओ, लड़की को वहाँ पे प्राइवेसी दो। या अगर सिंपली रियल लाइफ में बताता हूँ जो सिविक सेंस होती है जो हम नहीं जानते, कोई लड़का आपका फ्रेंड यूपीआई पासवर्ड डाल रहा है तो आप उसके फ़ोन में झांक के देखते हो कि क्या पासवर्ड है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, उसको उसका पासवर्ड डालने दो, इधर उधर देख लो। अगर किसी के पास कोई मैसेज आए तो इधर उधर देख लो। जरूरी है उसके फोन में झांकना कि वो क्या कर रहा है। मुझे पता है कि आप ये कॉमन सेंस लगाते हो, लेकिन जो नहीं लगाते इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, उसको थोड़ा स्पेस देना है और कैजुअली उसको बाद में ज्वाइन करते हुए उसको समझने की कोशिश करनी है और पूछना है कि कोई खास बात तो नहीं है ना, इज एवरीथिंग ऑल राइट। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट आपको समझना है, पॉजिटिविटी और एनकरेजमेंट। पॉजिटिविटी और एनकरेजमेंट से आप किसी भी इंसान को फील गुड फैक्टर देते हो।
लड़कियों को भी पॉजिटिव और एनकरेजिंग वाइब्स पसंद आती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये नोटिस करते हो कि किसी लड़की ने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो आप उसको जेन्युइनली प्रेज करते हो, जाके आप उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो और उसको मोटिवेट भी करते हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मजा आया आपको देख के। और आप अगर उस चीज को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हो जिसको लेके दुनिया कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, तो ट्रस्ट मी यार बहुत मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की आपको अपने पिक सेंड करती है तो आप बोलते हो माय गॉड तुम कितनी क्यूट लग रही हो, तुम कितनी हॉट लग रही हो, तुम्हारे लिप्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हो, जैसे उस पर बारिश की बूंदें हो और वो जो सरक रही हो, मैं ध्यान से उसको निहार रहा हूँ। क्या क्या बोल देता हूँ ना उसके लिप्स को लेके और भी बाकी चीज़ों को लेके। लेकिन अगर लड़की आपको अपनी कोई ड्राइंग सेंड करती है तो आप बोलते हो हाँ अच्छी लग रही है, क्योंकि ड्राइंग से आपको मज़ा थोड़ी आ रहा है, ड्राइंग से क्या मज़ा आएगा आपको, तो उसके फिगर में इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप उसके ड्राइंग की तारीफ करते हो कि वाओ क्या बनाया है, यू आर सो क्रिएटिव, माई गॉड तुम मतलब बचपन में भी ऐसी करती थी क्या, इतना ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यार तुम। यू कांट इवन बिलीव कि लड़की को कितना ज्यादा मजा आएगा। फिफ्थ पॉइंट आपको समझना है, जेन्युइन इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट। लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद आते हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसके इंटरेस्ट और उसके पैशन को लेके। फॉर इंस्टेंस मान लो अगर आपकी फ्रेंड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आप उसके फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको देखकर उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हो। मुझे नहीं लगता कि कितने ही लड़के होंगे जो उसके टैलेंट को, फोटोग्राफी के टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि क्या लेना देना है आपको उसके फोटोग्राफी से, आपको तो ये लेना देना है कि उसकी फेवरेट पोजीशन क्या है। लेकिन ट्रस्ट मी जब आप बाकी चीज़ों पर फोकस करते हो तो लड़की फिर पोजीशन पे भी आती है और उस पर भी डिस्कशन करती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको उसके इमोशंस को समझना होता है और वो काम करना होता है जो ज़्यादातर लड़के नहीं कर रहे हैं। आपको उसकी क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करना होगा और उसके पैशन को समझते हुए उसके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करनी होगी। पैशन लड़की का क्या है, हमें क्या लेना देना, लड़की क्रिएटिव है या नहीं, हमें क्या लेना देना, लड़की अगर दिमाग वाली है या नहीं, हमें क्या लेना देना, तो ये आपको समझना होगा। तो ये पांचों ही पॉइंट से आप लड़की के इमोशंस को समझ पाते हो, इमोशनली उससे कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो और फिर लड़की को पटाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको कोई और कमजोरी पे डिस्कशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर भी बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करोगे तो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।